39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले साल जो सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली गई थी वो पिछली सरकार ने उसको निकाली थी। उसके बाद में नई सरकार आ गई, चुनाव आ गए, तो इस वजह से जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई थी। तो कई अभ्यर्थियों ने उसके अंदर आवेदन कर दिए थे, कईयों ने आवेदन नहीं किए थे, लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई थी। अब सरकार ने नए सिरे से सफाई कर्मचारी भर्ती निकाली है, तो उसकी विज्ञप्ति जारी की कर दी गई है। तो उस विज्ञप्ति के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या नियम रहेंगे, इसमें योग्यताएं क्या रहेगी, किस प्रकार से भर्ती होगी और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरने हैं। तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, देखिए, आपको जानकारी पूरी मिलेगी इसमें। तो आपका समय न लेते हुए हम चलते हैं। तो सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2024। तो देखिए, राजस्थान नगरपालिका नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 185 नगरीय निकायों में निकायवार विज्ञापित कुल सफाई कर्मचारियों के 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो टोटल सीटें हैं, पद हैं, वो 23,820 पद हैं। तो जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो 23,820 पदों पर की जा रही है। तो इसमें देखिए, अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक 7/10/2024 से और 6/11/2024 तक रात्रि 23:59 तक लिए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदक में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों को दिनांक 11/11/2024 से 25/11/2024 रात्रि 12 बजे तक संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें दे दी कि एक तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो दिनांक 7/10/2024 यानी 7 अक्टूबर से और 6/11/2024 यानी 6 नवंबर तक इसमें ऑनलाइन आवेदन होंगे। उसके बाद में इसमें 11 नवंबर से और 25 नवंबर तक इसमें जो ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरा था उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो वो संशोधित करने की डेट इसमें पहले ही आ गई है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें पता करते हैं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन पत्र जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र या स्वयं के स्तर से एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। तो इसमें देखिए, यह प्रक्रिया रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल lsg.urban.rajasthan.government.in पर या एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.government.in से लॉगिन करने के उपरांत जो सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। तो आप भी इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको एसएसओ आईडी खोलनी है और उसमें जाकर के रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है। और उसमें आपको सबसे पहले अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR का एक बार के पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी श्रेणी, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अब आपने OTR कर दिया तो OTR के बाद में आपको आवेदन पत्र भरना है। तो आवेदन पत्र में उसके द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेगी, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो आपके जो OTR में आपने जो भर दिया वो फाइनल है, उसमें आप बदल नहीं सकते। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दर्शक चिन्ह यानी विजिबल मार्क भरना अनिवार्य होगा। तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और लाइसेंस ID में से किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो देखिए, इसके अंदर आपको ये मुख्य चीज़ ध्यान में रखनी है कि OTR की जो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में OTR प्रोफाइल में जो खुद का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, लिंग है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस की ID है,
इसमें आपने कोई भी विवरण भर दिया इनसे संबंधित, तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। तो आप अच्छी भली देख दाख के उसके अंदर OTR करें। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में तो और जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। तो आपको इसमें पहले ही इसमें दुरुस्त करा लेना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार, जन आधार के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका और एक पहचान का दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और OTR रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक से पूर्व सुनिश्चित कर लें। और आवेदक अपने स्वयं का मोबाइल नंबर या ईमेल ID दर्ज करें, इसे बदले नहीं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं दो दर्ज मोबाइल नंबर होता है उसी पर भेजी जाती है। तो साथियों, ये थी जानकारी OTR से संबंधित। तो OTR तो आपको करना पड़ेगा। अब आप आधार से करते हो या बिना आधार करते हो, यदि आधार से करते हो या जन आधार से, इनसे हो जाएगा। और दोनों से नहीं करना चाहते तो आपको 10वीं की अंक तालिका प्लस एक आपको ID प्रूफ उसमें देना होगा। तो आपने इसमें OTR करने के बाद में आपको सूचनाएं भरनी हैं। अब इसमें देखिए, अभ्यर्थी राज्य की 185 नगर निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको केवल एक ही जगह से आप एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एक से ज़्यादा आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपके पूरे आवेदन निरस्त हो जाएंगे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। तो आपको इसका प्रिंट लेना है। इसमें देखिए, जो OTR शुल्क है वो रहेगा, अनारक्षित जो श्रेणी है उसके लिए 600 रुपये, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और दिव्यांग उनके लिए 400 रुपये का जो OTR शुल्क है वो आपको इसमें एक बार ही जमा करवाना होगा। यदि आपने OTR पहले कर रखा है तो OTR दोबारा करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो त्रुटियां हैं उसको दिनांक 11/11/2024 से और 25/11 तक संशोधित किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। और संशोधन हेतु अभ्यर्थी की से शुल्क के रूप में 100 रुपये की राशि ली जाएगी। तो यदि आपको उसमें कोई भी संशोधन करना है तो आप दिनांक 11/11/2024 से और 25/11/2024 तक आप उसमें ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से फीस जमा करवा करके आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, कि वो जो आवेदन करता है राजस्थान का मूल निवासी हो। अदर राज्य के इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। अब इसके अंदर कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है कि इतना पढ़ा हुआ वो होना चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती पद हेतु योग्यता, सफाई कर्मचारी के पद के भर्ती हेतु स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित पत्र में जो निम्न जारी किया गया हो। तो इसमें जो योग्यता है वो ये रहेगी कि सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई, इनसे संबंधित जो सफाई है उसमें 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपको जमा करवाना होगा, जो निम्न अनुसार है कि इसमें देखिए, राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी उनका प्रमाण पत्र। दूसरा है संवेदक प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक या प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, जो संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक, ठोस कचरा एवं मुख्य प्रबंधक, ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका और नगर परिषद के स्तर पर नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त कार्मिक या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्न स्तर का नहीं हो, प्रति हस्ताक्षरित हो। यानी आपको इसके अंदर जो नगरीय निकाय है सीधे यदि आप उससे के अंडर में यदि आपने सफाई कार्य किया है तो वहाँ आपको नगरीय जो नगर पालिका अधिकारी है या उसके द्वारा अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र, या फिर संवेदक या प्राधिकृत जो संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक या प्राधिकृत संस्था द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, या फिर
जो नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक है, ठोस कचरा और मुख्य प्रबंधक है। ठोस कचरा संबंधित दस्तावेजों को उपरांत में नगर पालिका और नगर परिषद के स्तर पर नगर पालिका अधिकारी और नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त कार्मिक या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्नतर नहीं हो, यानी उपायुक्त उसके अंदर उसके द्वारा प्रमाणित जो सफाई प्रमाण पत्र है वो आवश्यक होगा। तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर lsg.urban.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। अब अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आपको जो प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल बनवाना है। फिर उसके बाद में सफाई कर्मचारी के पद पर अंतिम चयन होने पर आवेदक का पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा। फिर इसमें वेतनमान दे रखा है कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा। तो देखिए इसमें वेतनमान रहेगा मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है और इसमें परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। तो देखिए इसमें जो आपका मूल वेतन रहेगा वो स्टार्टिंग में रहेगा 17,700 मूल वेतन इसका रहेगा। और इसकी जो ग्रेड पे है पुरानी वाली वो 1700 रहेगी। अब देखिए राष्ट्रीयता वो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन, और ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/2062 से पहले भारत में अस्थायी रूप से बसने के विचार से आया था। तो यानी कुल मिला के वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आयु सीमा है वो रहे, देखिए विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाले आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक आवेदक दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु पर पूर्ण कर चुका हो और 40 वर्ष का वो नहीं हुआ हो, यानी 18 वर्ष से 40 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। और इसके अंदर देखिए जो छूट दी गई है तो इसमें राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती वर्ष में विशेष सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की छूट की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट अधिकतम 3 वर्ष से अधिक की नहीं दी जाएगी। तो इसमें देखिए अनुसूचित जनजाति और इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है जो राजस्थान के मूल निवासी है। अनुसूचित जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग इनके लिए 10 वर्ष की छूट है महिलाओं के लिए। विधवा और विच्छिन्न महिला जो परित्यक्ता है उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है और भूतपूर्व के अधिक मामले में भी आयु सीमा नहीं है। अब इसमें देखिए जो चयन प्रक्रिया रहेगी तो सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जाएगा। तो इसके अंदर देखिए इसमें कोई वरीयता नहीं बनेगी कि इसमें कोई वरीयता बन रही है, न कोई इसमें एग्ज़ाम होगी। इसमें केवल सीधी लॉटरी के माध्यम से इसके अंदर जो चयन प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो लॉटरी सिस्टम से इसमें चयन किया जाएगा उनका जो ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान द्वारा विकसित ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से इसमें चयन होगा। फिर पेंशन है तो नए नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार देय होगी। विवाह पंजीयन तो 22/5/2006 के अनुसार इस प्रपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। तो आपको इसमें विवाह पंजीयन यदि आपका 22/5/2006 के बाद में विवाह हुआ तो आपको विवाह प्रमाण पत्र इसमें जमा करवाना होगा। अब ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो देखिए 7/10/2024 से और 6/11/2024 तक है। और त्रुटियों में जो संशोधन है 11/11/2024 से 25/11/2024 यानी 25 नवंबर तक इसमें है।
अब देखिए, नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं कि आप केवल एक निकाय से एक ही आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पुरुष जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। किसी भी विवाहित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया था, तो ये अयोग्यताएं हैं। उसके बाद में देखिए आवेदन कैसे करें। तो आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करें जिससे वह भर्ती संबंधी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन में आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बंद, चालू, नेटवर्क समस्या होने या अगर वो आपको सूचना नहीं मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की इसमें तो साथियों, ये थी जानकारी जो सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा है 2024 उससे संबंधित दो उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और ये जो पद हैं 23,820 पदों पर भर्ती होगी और लॉटरी सिस्टम से इसमें चयन होगा। इसमें कोई भी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है।